प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रभा शर्मा कोटा विश्वविद्यालय कोटा की सह आचार्य भूगोल राजकीय बीए पार्ट फर्स्ट का भूगोल प्रायोगिक पेपर अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन ने प्लेन स्केल अपन पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर अपन ने 1:100 के मैंने आपको दोनों तरीके से बनाना बता दिया और 1:1,00,000 आपको दोनों तरीके से बनाना बता दिया था और 1:50 अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज अपन RF 1:50,000 की सरल मापनी बनाना सीखेंगे। 1:50,000 तो वापस वही आपको पता होना चाहिए कि 50,000 का क्या मतलब हुआ। जब 1,00,000 का मतलब होता है 1:1,00,000 का क्या मतलब होता है 1 किलोमीटर, तो 50,000 का क्या मतलब होना चाहिए 50,000 का मतलब होना चाहिए आधा किलोमीटर। ठीक है, वापस उसी तरीके से अपन लिखना सीखेंगे कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी या रेखा दूरी प्रदर्शित करती है 50,000 सेंटीमीटर। अब इस 50,000 को और क्या कह सकते हैं, या आधा किलोमीटर। ठीक है, 1,00,000 का मतलब था 1 किलोमीटर, तो 50,000 का क्या मतलब हुआ आधा किलोमीटर। अब दूसरा सेंटेंस अपन क्या लिखते हैं, दूसरी लाइन मानचित्र पर 14 सेंटीमीटर की दूरी या रेखा प्रदर्शित करेगी। पहली वाली लाइन तो थी करती है और ये करेगी। क्या करेंगे अपन 14 इंटू आधा, तो कितना आया 7 किलोमीटर। ठीक है, 7 किलोमीटर। अब अपन को क्या करना है, उसी तरह से जैसे पहले अपन ने 14 सेंटीमीटर की लाइन खींची थी, अब यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, ये अपन एक 14 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पे खींचेंगे। ये मैंने लाइन खींची यहाँ पे एक 14 सेंटीमीटर की लाइन खींची। अब वापस वही 14 सेंटीमीटर की लाइन में अपन को कितना प्रदर्शित करना है 7 किलोमीटर। ठीक है, अब 7 किलोमीटर में अब इसके आधे 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर अपन निशान लगाएंगे, जैसे ये 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पर आ गया 6 किलोमीटर, तो यहाँ पर प्रदर्शित हो गया 6 किलोमीटर। आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में, हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में, लेकिन आपको लिखना एक ही में है। ठीक है, दोनों में नहीं लिखना है। 6 मैं आपको समझाने के लिए दोनों में लिख रही हूँ 6 किलोमीटर। अब जितनी दूरी ये है इतनी यहाँ पे बच गई, तो किलोमीटर से छोटी क्या इकाई होती है बच्चों, हेक्टोमीटर। तो जितनी दूरी ये है, थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, मैं यहाँ से हल्की सी मिटा देती हूँ, ज़्यादा ये हुई जितनी दूरी ये है उतनी यहाँ पे मैं लिखती हूँ। अब वैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 1 किलोमीटर, किलोमीटर से छोटी इकाई क्या होती है हेक्टोमीटर। तो ये जो 1 किलोमीटर की दूरी है ये भी 1 किलोमीटर की है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 किलोमीटर में होते हैं कितने 10 हेक्टोमीटर, तो यहाँ पे आएंगे 10 और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हेक्टोमीटर। हिंदी में लिखना चाहें तो आप हिंदी में हेक्टोमीटर, इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप इंग्लिश में हेक्टोमीटर, TRES हेक्टोमीटर्स। अब वापस वही बनाने का तरीका, इसको थोड़ा सा अपन 1 सेंटीमीटर लगभग ऊपर ले जाते हैं दोनों तरफ से। ठीक है, और सीधी लाइन दोनों खींच देते हैं, एक लाइन और बीच में खींचते हैं सीधी, और वापस इनको ऊपर मिला देते हैं। वापस वही पहले वाला तरीका करने का, ये सबसे ऊपर वाला, सॉरी इसमें अगर एक उपविभाग अपन और करेंगे एक उपविभाग इसमें और करेंगे,
उसके अंदर जैसे अगर ये 10 है तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे 5, सीधी लाइन खींचेंगे और ये यहाँ से ये मिटा देंगे। ये थोड़ा सा मैं मिटा देती हूँ यहाँ से, ये अपन यहाँ से मिटा देंगे। ये सीधी लाइन खींची और ये 5 का हो गया। उपविभाग अपन ने 5 का किया, तो ये पहला वाला अपन ब्लैक करेंगे, फिर इससे नीचे वाला करेंगे ये वाला, फिर इसी तरह से ये ऊपर वाला होएगा, और ये नीचे वाला। एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, या यूँ कह सकते हैं एक छोड़ के एक आपको ये पूरा ब्लैक कर देना है। ये क्यों करते हैं? ताकि जो स्केल जो अपन आले की मापनी बना रहे हैं, ग्राफिकल स्केल, ये देखने में अच्छी लगे। ठीक है, इस वजह से ये इस तरह से आप एक ब्लैक, और पढ़ने में सुविधा हो जाए कि इतनी दूरी, ये जो एक कॉलम है ये एक इकाई प्रदर्शित हो रही है इसके अंदर दूरी की, इस वजह से ये इस तरह से एक काला या एक ब्लैक और एक खाली छोड़ देते हैं। ये हो गया। अब इसके ऊपर जो करना है अपन को, यहाँ पर अपन लिखेंगे इसके ऊपर लगभग ये वाली जो दूरी है ना, अभी मैं आपको बताती हूँ। इसके ऊपर अपन लिखेंगे RF, कितना था ये 1:50,000, 1:50,000। अब कम से कम जो ये वाली दूरी है, ये ऊंचाई इस जितनी दूरी में लिखना, ये कम से कम भी यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर की दूरी आप छोड़ देना। अब मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था कि किस तरह से ये आपको बनाने हैं, कि जो आपकी फाइल है, फाइल के अंदर जो आपकी लाइन वाली शीट है, फाइल के अंदर जो आपकी लाइन वाली शीट है, उसमें तो आपको ये लिखना है। कौन सा वाला लिखना है? जैसे ये जो अभी आपको ये इस तरह से बताया कि जो लाइन वाली शीट है उसमें तो आपको ये इस तरह से लिखना है। और जो वाइट लाइन वाले पेजेस है, सॉरी लाइन वाली शीट नहीं, लाइन वाले जो पेजेस हैं उसमें तो आपको ये लिखना है कि बनाने की विधि। और जो आपके वाइट जो शीट है उसमें आपको ये बनाना है, ये स्केल आपको बनाना है। अब ये आपको स्केल किस तरह से बनाना है मैं आपको बता देती हूँ। कि जैसे सपोज ये आपकी शीट है, ये आपकी शीट है, अब सॉरी ये आपकी शीट है, सीधी लाइन खींची, ये आपकी शीट है। ठीक है, अब इसमें आजकल आउटलाइन तो बनी बनाई आती है, पहले नहीं आती थी। तो इसमें आप उनको सबसे पहले, अगर आउटलाइन नहीं हो, मार्केट में आपको ये ज्योग्राफी की फाइल, प्रायोगिक फाइल नाम से मिलती है, ये आपने लाइन खींची। इसके बाद क्या करना है? सबसे ऊपर मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको क्या लिखना है? प्लेन स्केल। यहाँ पे आप लिखोगे प्लेन स्केल। इंग्लिश में लिख रहे हो तो इंग्लिश में, हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी में। तो आप ऊपर क्या लिख लिया आपने? प्लेन स्केल। अब इसके क्या करना बच्चों? 2 विभाजन करना। प्लेन स्केल लिखने के बाद इसके बराबर के 2 विभाजन करना। फिर आपके इसके अंदर 2 आपको स्केल बनाने, जैसे एक आपने इधर बनाया और एक आपने इधर बनाया। ठीक है, अब जो इधर बनाया इसके ऊपर कई जगह थोड़ी कम रह गई, आप बनाना। जैसे इसमें मैं बता देती हूँ, ये अपन ने बनाया RF 1:50,000। ठीक है, ऊपर वाला अपन ने बनाया 1:RF 1:50। तो इस तरह से आपको एक शीट के अंदर 2 बनाने। पहला वाला एक हो गया था 1:100 और 1:1,00,000। फिर ये मैंने आपको दूसरा समझाया 1:50 और 1:50,000। ठीक है, तो इस तरह से आपको हर शीट के अंदर, अच्छा जो पहले वाला मैंने आपको समझाया था, 2 विधियां जो बताई थी, RF 1:100 की और RF 1:1,00,000 में, ये मैंने आपको 2 तरीके से बताया था कि अपन को जो 14 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, उसके अंदर एक में तो आ रहा था 13 और एक में आ रहा था 12। तो आप बेटा 12 वाला बनाना, क्योंकि ये दिखने में, इसमें दूरियां ज़्यादा हो जाती है ना, तो साफ सुथरा दिखता है ना, बिल्कुल ऐसे हौच पौच नहीं होता। इस वजह से जो ये इसके अंदर अपन को बनाना है, ये आप यहाँ पे जैसे 0 आया और यहाँ पे 12, तो एक 100 वाला है, 100 वाले में तो यहाँ क्या आ जाएगा? मीटर। और 1,00,000 वाले में क्या आ जाएगा?
किलोमीटर, ठीक है। तो और जो मीटर वाले की छोटी इकाई यहाँ क्या आ जाएगी, डेसीमीटर, ये मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। और किलोमीटर वाले की क्या आ जाएगी, हेक्टोमीटर, है ना। किलोमीटर से छोटी इकाई हेक्टोमीटर होती है, तो हेक्टोमीटर। लेकिन अब बस ये ध्यान देना है आपको कि जैसे ये 12 है, लेकिन ये 2 सेंटीमीटर की अपन ने दूरी छोड़ी है, तो यहाँ पे 10 नहीं होके 20 डेसीमीटर होगा और 20 हेक्टोमीटर होगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्केल आपको मैं और समझाऊंगी, वो अपनी नेक्स्ट क्लास में अपन समझेंगे। थैंक यू।